सभी विष्णुओं का आज के सत्संग सत्र में स्वागत है। मंगलाचरण से प्रारंभ करेंगे। नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद्भुत कर्मणे रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यतः मदनं कामरूपेण स्त्री भावाद भावितो हरिः मोहयन् मूलरूपेण अवतीर्ण सेभ्यः एव सः यत्कृपालवमाश्रित्य तरन्ति भवसागरं पद्मावती मनोमोदं घनश्यामम् अहम भजे। विष्णु लगभग 12 से 14 सत्र प्रश्नोत्तरी का क्रम चला है और अब से आज से वापस अपना पूर्व निर्धारित जो विषय था शिक्षा पत्र सार का, वो आज से वापस हम प्रारंभ करेंगे भगवत कृपा से। तो अभी तक का जो शिक्षा पत्र सार का जो क्रम था अपने विषय का, उसमें 4 शिक्षा पत्र का क्रम हो चुका है और अब 5वें शिक्षा पत्र का क्रम आज प्रारंभ करेंगे। तो तत्पूर्व थोड़ी संगति बैठ जाए, क्योंकि बहुत ही लंबा अंतराल निकल गया है, तो थोड़ी संगति बैठ जाए। इसके लिए सार रूप जो 4 शिक्षा पत्र में श्री हरिराय चरण ने क्या विषय निरूपित किए हैं, उसके ऊपर थोड़ा अवलोकन, थोड़ा एक पुनरावर्तन का क्रम देखना अत्यावश्यक हो जाता है। तो पहला शिक्षा पत्र, जो पहला शिक्षा पत्र है उसमें श्री हरिराय चरण एक प्रकार से जो हमारी धर्म की भावना जो है उसकी वृद्धि कैसे हो, जो हमारे कर्तव्य हैं उसको हम कैसे निर्धारित करें और भगवत सेवा में मन कैसे लगाएं, ये प्रकार लिया गया है। माने अगर विचार करने जाएं तो कर्तव्य का निरूपण श्री हरिराय जी ने इस पहले शिक्षा पत्र में किया है। जो अंगीकृत जीव जो है, जो हमारे धर्म की भावना पोषित करने के लिए, अंगीकृत जीवों के लिए क्या कर्तव्य है, हमारी भक्ति की भावना, हमारी भगवत प्राप्ति की भावना, भगवत चरणारविंद की प्राप्ति की भावना, इसके लिए क्या कर्तव्य है, वो पहला शिक्षा पत्र हमें समझाता है। श्री हरिराय जी ने उसका निरूपण पहले शिक्षा पत्र में किया है। दूसरे शिक्षा पत्र में यहाँ पर आज्ञा करते हैं निरोध की सिद्धि को प्रकार। निरोध का अर्थ यहाँ पर हमें समझना आवश्यक है कि भगवत स्वरूप में, भगवत लीला में, भगवत सेवा में हमारा निरोध, अर्थात हमारे मन का ठहराव वहाँ पर हो जाए। जैसे कि एक डैम होता है, एक बांध होता है, पानी पर नदी में बांध बनाया जाता है, उस बांध से पानी के बहाव को रोका जाता है ताकि उसका उपयोग हो सके। तो ऐसे ही मन का भी निरोध करना पड़ता है, नहीं तो ये बहता ही चला जाता है। तो मन का निरोध कैसे किया जाए, उसका प्रकार क्या है, उसका निरूपण श्री हरिराय चरण ने दूसरे शिक्षा पत्र में किया है। और अब तीसरे शिक्षा पत्र का क्रम आप सब भी, मैं ये आग्रह करूँगा, शिक्षा पत्र का ग्रंथ आप सब भी लेकर और बैठें तो और विशेष आनंद आएगा। और विशेष जो श्री हरिराय चरण की वाणी अपने सामने स्वरूपात्मक रूप से विराजती हो, ग्रंथ के स्वरूप में विराजती हो, तो भगवत भाव हृदयारूढ़ बहुत ही शीघ्र होगा। तीसरा शिक्षा पत्र यहाँ पर आज्ञा करते हैं कि जब दूसरे शिक्षा पत्र में जैसे निरोध की सिद्धि का प्रकार बताया, पहला
शिक्षा पत्र कर्तव्य, दूसरा निरोध सिद्धि का प्रकार। देखो कर्तव्य का निरूपण तो कर दिया, लेकिन कर्तव्य के निरूपण के पश्चात अगर मन वहाँ पर रुक नहीं रहा है, हमारा मन भटक रहा है, तब फिर उसका कोई तात्पर्य नहीं रहेगा। तो मन न भटके, इसके लिए निरोध की सिद्धि का प्रकार, मन का जो एक ठहराव है वहाँ पर करना, अपने कर्तव्य के प्रति, भगवत भाव के प्रति, भगवत सेवा के प्रति, वो अत्यावश्यक बन जाता है। उसका निरूपण शेरराय जी ने किया, निरोध की सिद्धि का निरूपण शेरराय जी ने किया। अब यहाँ पर आज्ञा करते हैं तीसरे शिक्षा पत्र में कि जो जो प्रकार शेरराय चरण ने निरूपित करे हैं इन दो शिक्षा पत्र में, मतलब पहले और दूसरे शिक्षा पत्र में, उन दोनों शिक्षा पत्र के अनुसार अगर जीव चलता है तो निश्चित ही उसका हित होता है, भगवत चरणारविंद में उसकी रतिमति गति होती है। लेकिन तकलीफ कहाँ पर आती है, अवरोध कहाँ पर आ जाता है? अवरोध वहाँ पर आ जाता है कि अगर जीव को क्षण भर का भी दुस्संग मिलता है तो उसके सब धर्म का नाश करने वाला वो दुस्संग, सब करी हुई सेवा, भगवत गुणगान, सत्संग, सबका नाश कर देता है। सब कुछ किया। देखो वैष्णव, हमें इस बात का भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। आज के समय में अगर हम ये विचार करते हैं कि हम तो सब कुछ करेंगे, हमें तो सब छूट है, भारत देश आज़ाद हो गया है, हमें तो सब छूट है, तो हम तो सब कुछ करेंगे, लौकिक भी करेंगे, अलौकिक भी करेंगे, जैसे हमारे मन में आएगा ऐसे करेंगे। ये तकलीफ बहुत बड़ी है। हमें लौकिक तो अपने मन अनुसार करना है, लेकिन अलौकिक भी अपने मन के अनुसार ही करना। और हम नाम देते हैं कि भगवान और भक्त के बीच में ये सारे सिद्धांत और ये सारे नियम कानून कहाँ से आ गए? अरे भाई, वो भगवान और भक्त के बीच में नहीं आए, वो भगवान और भक्त को जोड़ने के लिए आए। देखो, बीच में आना और जोड़ने के लिए आना दोनों अलग अलग विषय हैं। अब अगर हम ये दिमाग में बिठा लें कि ये सारे जो सिद्धांत हैं, ये सारे जो नियम हैं, ये सारे जो आचार धर्म हैं, ये सब भगवान और भक्त के बीच में आ रहे हैं, तो दुस्संग हो जाएगा। करी हुई सेवा भी हमारे एक इतने अज्ञानता पूर्वक करे गए विचार से सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो हमें इस बात का बहुत ही सावधानी पूर्वक ध्यान रखना है कि हमें एक क्षण के लिए भी दुस्संग न लगे। उसका निरूपण तीसरे शिक्षा पत्र में शेरराय जी ने किया है कि दुस्संग से कैसे बचना। देखो, कर्तव्य का निर्धार पहले शिक्षा पत्र में कर दिया, दूसरे शिक्षा पत्र में निरोध की सिद्धि के अपना मन कैसे भगवत सेवा में रुके, भगवत चरणारविंद में अपना मन लगे, निरोध अपने मन का ठहराव भगवत स्वरूप में कैसे हो, प्रभु में कैसे हो, लेकिन दुस्संग से बचे बिना ये सब कुछ अगर किया जाता है। वैष्णव, हमारी बहुत बड़ी तकलीफ कहीं कहीं पर मैंने देखा है, ये भी है, सत्संग तो करते हैं लेकिन दुस्संग से बचते नहीं। एक धड़ा ऐसा है कि जो दुस्संग करता रहता है, वो सत्संग में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। एक धड़ा ऐसा है जो सत्संग करना चाहता है, सत्संग करता भी है, लेकिन दुस्संग से बचता नहीं है। तो ये दोनों ही धड़े जो हैं, ये दोनों ही जो प्रकार के वैष्णव हैं, जीव हैं, उनको कहीं ना कहीं तकलीफ उत्पन्न होने वाली। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमें सत्संग तो करना है, सेवा तो करनी है, लेकिन दुस्संग से बचते हुए करना है। हमारे हृदय में भगवत आश्रय के लिए एक बात जरूर ध्यान में रखना, भगवत आश्रय के लिए गौरव, महाप्रभु जी के सेवक होने का गौरव, सत्संग के लिए गौरव और दुस्संग के लिए ग्लानि डेवलप करना बहुत जरूरी है। हमेशा इस बात का ध्यान रखें। सत्संग का गौरव हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या दुस्संग के लिए ग्लानि हो रही है?
या दुस्संग के कारण वो दुस्संग रूपी ग्लानि जो है वो समाप्त हो रही है। विष्णु कई ऐसे जीव अपने पुष्टि भक्ति मार्ग में देखे जाते हैं कि जो सत्संग में रुचि रखते हैं, सेवा में रुचि रखते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा दुस्संग में भी रुचि रखते हैं। उन्हें दुस्संग से कोई आपत्ति नहीं है। उन्हें अन्याय होता हुआ देख करके उनका हृदय पता नहीं कठोर बन जाता होगा या प्रभु क्या लीला करते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन हमें अन्याश्रय से ग्लानि हमें होनी चाहिए। दृढ़ाश्रय का गौरव, महाप्रभु जी के चरणारविंद का गौरव, महाप्रभु जी के सेवक होने का गौरव, महाप्रभु जी की आज्ञा पालन करने का गौरव हमारे भीतर जरूर होना चाहिए और दुस्संग रूपी ग्लानि के साथ होना चाहिए। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। तो तीसरे शिक्षा पत्र में इस दुस्संग से कैसे बचना उसका निरूपण किया है। और अब चौथे शिक्षा पत्र में आज्ञा कर रहे हैं कि सत्संग करी दुस्संग को त्याग करे, ताके हृदय में भगवान पधारे। सो भगवान श्री कृष्ण विरुद्ध धर्माश्रय हैं, तिनके स्वरूप को ज्ञान हो, सो स्वरूप आगे सिद्धांत पूर्वक निरूपण करते हैं। यो आज्ञा कर रहे हैं कि सत्संग करके और जो दुस्संग का त्याग पूर्वक जो आचरण करता हो उसके हृदय में प्रभु श्री कृष्ण पधारते हैं, पुष्टि पुरुषोत्तम पधारते हैं। और पुष्टि पुरुषोत्तम कैसे हैं? पुष्टि पुरुषोत्तम तो विरुद्ध धर्माश्रयी हैं, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व सामर्थ्य युक्त हैं। तो उनके स्वरूप का ज्ञान जरूर से लेना चाहिए, विरुद्ध धर्माश्रय का ज्ञान जरूर लेना चाहिए। हमें विरुद्ध धर्माश्रय स्वरूप का ज्ञान जो है वो नहीं होता है, या हम ऐसा मान सकते हैं कि शायद वो ज्ञान होता हो लेकिन उसका स्वीकार हम नहीं कर पाते। तो प्रभु का स्वरूप विरुद्ध धर्माश्रय का है, इसका स्वीकार बहुत ही सहज भाव से और सरल हृदय से हमें करना चाहिए। ये पुष्टि जीव का परम कर्तव्य है, जिसका निरूपण चौथे शिक्षा पत्र में श्री हृदय जी ने किया है। और अब पांचवा शिक्षा पत्र, इसका प्रकार हम आज देखेंगे। पांचवा शिक्षा पत्र 10 श्लोकों का ये शिक्षा पत्र है। और इस शिक्षा पत्र में जो प्रकार श्री हरिचरण ने निरूपण किया है वो आज्ञा करते हैं कि पंचम शिक्षा पत्र में विरह भाव करी के भगवान भावनीय हैं, ताको साधन दैन्य है और दैन्य को साधन ताप भाव है, यह निरूपण है। अब पूर्व में चौथे शिक्षा पत्र में भी दीनता के ऊपर थोड़ी चर्चा हुई थी। दीनता भाव जो है वो मुख्य है। प्रभु को अगर कोई वस्तु सबसे प्रिय है, प्रभु को संतुष्ट करने के लिए, प्रभु को प्रसन्न करने के लिए यद्यपि कोई एक साधन है तो वो मात्र और मात्र दीनता है। इसका उल्लेख श्री महाप्रभु जी ने गोपी गीत की सुबोधिनी जी में भी किया है। नहीं साधन संपत्त्या हरितुष्यति कस्यचित् भक्तानाम दैन्यमेवैकम हरितोषण साधन। कोई साधन संपत्ति या कोई वस्तु से प्रभु प्रसन्न नहीं होते। प्रभु के लिए एकमात्र दीनता ही संतुष्टि का साधन है। प्रभु को प्रसन्न करने का, प्रभु को तुष्ट करने का, संतुष्ट करने का साधन अगर कोई है तो वो मात्र और मात्र दीनता है, उसके सिवाय दूसरा कुछ भी नहीं है। तो ये दीनता कैसे आएगी? देखो, मैंने दीनता के ऊपर थोड़ा समझाया भी था आप सबको। तो दीनता क्या है? तो दीनता वो भाव है
कि जहाँ पर जीव अपनी असमर्थता का विचार हमेशा रखता है, प्रभु के सामर्थ्य का निश्चय और अपनी असमर्थता का निश्चय, इसी का नाम दीनता है। हम कितना भी कर रहे हों, लेकिन प्रभु की सामर्थ्य से वो वस्तु ज़्यादा नहीं है, या प्रभु की सामर्थ्य से कहीं वो वस्तु मैच भी नहीं हो रही है। ये जो दीनता का भाव है, ये सर्वोपरि है। और इस दीनता के भाव में, अब समझो कह तो दिया कि भाई दीनता का भाव आना चाहिए, लेकिन मैं वो शाब्दिक दीनता की बात नहीं कर रहा हूँ। देखो, शब्दों में भी दीनता आनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो शब्दों में दीनता आकर के रह जाती है, आगे नहीं बढ़ पाती। तो मैं शाब्दिक दीनता की बात नहीं कर रहा, मैं विचार में भी दीनता आए, भाव में भी दीनता आए, व्यवहार में भी दीनता आए, वाणी में भी दीनता आए, जीवन में भी दीनता आए, ये सभी वस्तुओं में, अपने जीवन की हर वस्तु में दीनता का भाव रहना चाहिए। और ये दीनता का भाव यही है कि अपनी असमर्थता का निश्चय और प्रभु की सामर्थ्य का निश्चय। प्रभु सर्व समर्थो ही ततो निश्चिंततां व्रजे। अब ये दीनता कैसे आएगी? सिर्फ वाणी में है कि व्यवहार में है कि विचार में है, ये समझ कैसे आएगा? तो कहा कि दीनता का साधन ताप भाव है। श्री हरिरायचरण इस 5वें शिक्षा पत्र में ये आज्ञा कर रहे हैं। हमें प्रभु के लिए ताप नहीं हो रहा है। देखो, तकलीफ वो है, सहस्त्र परिवत्सरों से जो ये जीव प्रभु से दूर हो गया है, उसे अपने स्वरूप की भी विस्मृति हो गई है, भगवत स्वरूप की भी उसे विस्मृति हो गई है। अब ब्रह्म संबंध के द्वारा उसने अपने आप को निवेदित तो किया है, लेकिन निवेदन करने के पश्चात अंगीकृत कब करवाएगा और कैसे करवाएगा, ये बहुत महत्व की बात है। देखो, निवेदित किया है, ब्रह्म संबंध जब हम लेते हैं तो अपने आप को निवेदित करते हैं कि मैं और मेरा सब कुछ वो आपका, ये निवेदित किया है। ये ऐसे ही कुछ है जैसे कि अपन किसी से कुछ कहना चाहते हो तो कहते हैं ना बहुत सी बार कि भाई आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। तो भाई हमने प्रभु को निवेदन तो कर दिया कि मैं और मेरा सब कुछ आपका है, लेकिन अब वो अंगीकृत कब करवाओगे और कैसे करवाओगे? देखो, प्रभु को कोई वस्तु अंगीकृत करवानी हो, कई वैष्णवों को ऐसा सवाल भी होता है कि प्रभु को कैसे सब वस्तु अंगीकार करवानी, या क्या अंगीकार करवाना, या कैसे अंगीकार करवाना, ये सारे बहुत सारे प्रश्न खड़े होते हैं। वो सब आपके ताप के ऊपर, आपको प्रभु से कितना जुड़ाव है, प्रभु के प्रति आपकी आतुरता कितनी, आपका ताप कितना। देखो, दीनता का भी साधन ताप भाव बताया है कि प्रभु को शीतल भाव, शिथिलता बिल्कुल भी प्रिय नहीं है, अप्रिय है। ताप भाव प्रिय है। प्रभु के लिए ताप होना चाहिए। देखो, ताप का भी अर्थ कई लोग बहुत गलत मान लेते हैं, बहुत गलत समझ लेते हैं। ताप का अर्थ ऐसा समझते हैं कि मैंने कईयों के मुख से बात है ना सुनी है कि देखना वैष्णव है ना, ज़्यादातर ठाकुर जी के लिए रोते ही रहते हैं पूरा दिन। और उनसे जाके है ना पूछो कि भाई इतना रोते क्यों, तो कहेंगे कि भाई हरिरायचरण ने शिक्षा पत्र में आज्ञा करी है कि प्रभु के लिए ताप करना, तो हम रो रो के ताप कर रहे हैं। भाई रो रो के ताप नहीं किया जाता है। ऐसा नहीं है कि केवल रो रो के ही ताप किया जाए। कई वैष्णवों में कई प्रकार की ये भ्रांतियां हैं। कईयों को ये शिकायत है कि भाई प्रभु के लिए रोना ही ताप है। नहीं, रोना ताप नहीं है। बहुत ही लौकिक शब्दों में कहूँ, हम प्रभु को कितना मिस करते हैं, वो ताप का पैमाना है।
अगर मिस करते करते रोना आता भी अगर है, अगर वो सहज है, तो वो ताप का एक प्रकार हो सकता है। लेकिन केवल रोते ही रहना वो ताप का प्रकार बिल्कुल भी नहीं है। हरिराय चरण ने आज्ञा करी है कि प्रभु के लिए ताप करो, तो हम तो दिन रात ठाकुर जी के सामने, कई वैष्णव तो ठाकुर जी के सामने बैठने के पश्चात भी, सन्मुख बैठने पर भी प्रभु से शिकायत ही करते रहते हैं, प्रभु आप कब मिलोगे, प्रभु आप कब मिलोगे। अरे क्या कब मिलोगे? क्या हमारे हृदय में इतना ताप भाव है? प्रभु को हम कितना मिस करते हैं, हमारी आतुरता कितनी, बहुत महत्व की बात है। तो ताप भाव क्या है? ताप भाव रखना वो क्या है? मतलब कि प्रभु को हम कितना मिस करते हैं। अब वो मिस करना हर एक वस्तु में होना चाहिए, ये बात हमेशा ध्यान रखना। ऐसा ही नहीं है कि बैठे रहो और रोते रहो तो ही ठाकुर जी को मिस कर रहे हो, ऐसा है। प्रभु को तो ही मिस कर रहे हो, उसका मतलब ये कि रो। हर एक चीज में कई वैष्णवों को ऐसा देखा है, रोते ही रहते हैं, रोते ही रहते हैं, रोते ही रहते हैं। नहीं, प्रभु ने जो भी कार्य दिए हैं, कर्तव्य हमारे जो भी हैं, लौकिक हो अलौकिक हो, देह संबंधी हो आत्मा संबंधी हो, आत्मधर्म देह धर्म जो भी धर्म हैं, उन सब में प्रभु हैं कि नहीं, उन सब में प्रभु के लिए सब कुछ है कि नहीं, श्री गोपी जन वल्लभ प्रीत्यर्थ सब कुछ है कि नहीं, वो ताप। ऐसा नहीं है कि प्रभु के लिए 24 घंटे रोते ही रहो, रोते ही रहो, रोते ही रहो। इतना कोई अगर रोएगा ना तो प्रभु उसके पास जाने वाले होंगे ना तो भी नहीं जाएंगे कि भाई इसका भरोसा क्या कि मैं इसके पास में जाऊं ना तो भी इसका रोना बंद नहीं होगा, बढ़ जाएगा। तो क्यों जाऊं, रोने ही दो ना इसको। जब रोना ही अपनी प्रकृति अपनी किस्मत बना लिया है तो फिर मैं क्यों इसके पीछे मेहनत करूं ज़्यादा, इसके पास मैं क्यों जाऊं, रोने दो इसको। तो विष्णु को रोना वो ताप भाव बिल्कुल नहीं है। देखो, रोना शिकायतें करना ठाकुर जी से, आप तो कृपा नहीं करते, आप तो ये नहीं करते, आपकी तो कृपा ही नहीं है हमारे पर, कई वैष्णवों से ऐसा सुनते हैं। जय जय आप भी, आपकी कोई कृपा नहीं है हम जैसे जीवों पर, अन्य जीवों पर बड़ी कृपा है आपकी, ठाकुर जी के लिए भी देखो उस पर तो कितनी कृपा है, उसको कितने भगवदीय का संग मिला, उसको सेवा मिली, ऐसा हुआ वैसा हुआ, लेकिन हमको नहीं मिला। और कई लोग ऐसा भी है ना, समझते कि शायद देखो हमको प्रभु को ताप करवाना है इसलिए हमको ये सब नहीं मिला। तो वो ताप करने का वो प्रकार है ही नहीं, तुम तो अपना भाव और शिथिल कर रहे हो। ताप करना मतलब भगवत कार्य करना, भगवत सेवा करनी, और वो करते 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 प्रभु को इतना मिस करना, प्रभु को इतना याद करना, लेकिन अपने कार्य से, अपने कर्तव्य से, अपनी सेवा से हटना नहीं, अपनी सेवा करने के लिए कभी रुकना नहीं है, चलते जाना है, चलते जाना है, आगे बढ़ते रहना, वो ताप करना होता है। 4-5 जन बैठ के और रोना शुरू, और कहा कि भाई सब लोग बैठ के और ताप कर रहे हैं, वीर अग्नि में जल उठे हैं सब के सब। वीर अग्नि वो नहीं होती है। गोपी जनों ने सब कुछ किया, देह धर्म निभाए, आत्मधर्म निभाए, नहीं निभाए हो ऐसा कहीं उल्लेख हो ये बता दे कोई। सब कार्य किए, लेकिन एक क्षण के लिए भी प्रभु को भूले नहीं है, तो तभी तो उनमें दीनता आई ना। दीनताना पात्रमा मन मणि मुखी ने भेंट भगवंत ने हर जो जी। ये अलौकिक भाव, ये दीनता इस ताप भाव से आएगी। हम हर एक चीज में, हर एक वस्तु में
सोते हुए, उठते हुए, बैठते हुए, खाते हुए, पीते हुए, कोई कार्य करते हुए, लौकिक हो अलौकिक हो, ये सब प्रभु के लिए है। कोई शब्द मुंह से अगर निकले तो भी ये सोच करके निकले कि ये भी शब्द प्रभु के लिए ही है। तो क्या ये प्रभु के लिए ऐसा शब्द उचित है? प्रभु सुखार्थ या प्रभु के समीप ये शब्द मुझे लेकर के जाएगा या नहीं जाएगा, ये ताप भाव है। रोते रहना वो ताप भाव नहीं होता है। तो पंचम शिक्षा पत्र में श्री हरिराय चरण यही आज्ञा करते हैं कि ताप भाव जो है वो ऐसा साधन है कि जिससे दीनता प्राप्त हो सकती है। और बहुत ही सुंदर प्रकार यहाँ पे आज्ञा करते हैं कि आचार्य जी के पद कमल को आश्रय करी अष्टाक्षर मंत्र एक गति रूप करे, ताको श्री आचार्य जी कृपा करी के दैन्य आदि सर्व धर्म हृदय में सिद्ध करें। 105 शिक्षा पत्र में वर्णन करते हैं। देखो, इस पंक्ति को भी गलत अर्थ में कई बार लिया जाता है कि आचार्य जी के पद कमल को आश्रय, श्री महाप्रभु जी के चरणारविंद का आश्रय करके और अष्टाक्षर मंत्र एक गति रूप करे, अष्टाक्षर मंत्र का जाप करते रहो करते रहो करते रहो, तो आचार्य जी की कृपा से दैन्य आदि सर्व धर्म हृदय में सिद्ध होंगे। 5वें शिक्षा पत्र का आधार लेकर के कई अर्थ घटन करके और प्रचार करते रहते हैं कि एक अष्टाक्षर का जाप एक गति रूप करते रहो करते रहो करते रहो, तो दीनता हृदय में जरूर प्रकट होगी। महाप्रभु जी के आश्रय, महाप्रभु जी के चरण कमलों का आश्रय करो तो दीनता जरूर प्रकट होगी। अब कई ऐसे हैं जो अष्टाक्षर की माला करते 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 और कई साल बीत गए हैं, आधी क्या लगभग पूरी जिंदगी होने आई है, लेकिन कोई दीनता का भाव, भगवत भाव, शायद उनको ऐसा महसूस होता होगा कि हमारे में दीनता भाव आया, लेकिन दूसरों को ऐसा कभी भी महसूस नहीं होता है। दूसरों को तो छोड़ो, दूसरों को तो महसूस हो कि नहीं हो उसकी कोई महत्व की बात नहीं है, लेकिन स्वयं प्रभु को भी, स्वयं महाप्रभु को भी ऐसा महसूस नहीं होता है कि नहीं इसमें दीनता का भाव आया। ऐसा क्यों होता है? तो क्योंकि अष्टाक्षर एक गति रूप करना मतलब अष्टाक्षर का अनुसंधान करना। एक तो भगवदियों के ऊपर, वैष्णवों के ऊपर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा एक आरोप लगाया जाता है कि जो सेवा करने वाला है ना वो दूसरा कुछ करता ही नहीं है, सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाता है। सेवा करने वाला सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाता है, ऐसा नहीं है। वो अपने लौकिक अलौकिक को सेवा में रूपांतरित करता है। महत्व की बात वो है। प्रभु एवं श्री महाप्रभु की कृपा से अगर हमें भक्ति भाव प्राप्त हुआ है, भक्ति का बीज है, तो उसका पोषण किया जाए। देखो, सेवा का अर्थ बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हमें बैठ जाना है। सेवा का अर्थ ये है आपके जीवन में जो भी धर्म है, देह धर्म है, आपका लौकिक जो भी है, आप सेवा के लिए करें। अपने आप सारा जीवन अलौकिक बन जाएगा। अभी एक थोड़े दिन पहले की बात है, एक वैष्णव से मेरी चर्चा हो रही थी। उन्होंने बहुत अच्छा प्रश्न किया, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि जैसे हम जैसे लौकिक जीव तो संसार में पड़े हुए हैं तो इतनी सेवा कर नहीं सकते, उनके लिए सारे देह धर्म बहुत ही प्राथमिकता में आते हैं। वो कैसे अपने जीवन में अलौकिक लेकर के आएंगे? क्योंकि जब आपको देखते हैं, आपके दर्शन जब होते हैं, आपका जीवन जब देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि नहीं ऐसी सेवा, ऐसा भाव, ऐसा आनंद जीवन में होना चाहिए। लेकिन वो हमारे जीवन में कैसे आएगा जब इतना सब कुछ हमसे जुड़ा हुआ है, हमारा लौकिक, हमारा परिवार, सब कुछ। मैंने वैष्णव उनको बहुत ही सरलतापूर्वक और बहुत ही स्पष्टतापूर्वक एक बात कही कि आपको ये गलत फहमी कैसे हो गई कि देह धर्म सिर्फ आपके जीवन से ही जुड़े हुए हैं, हमारे जीवन से भी उतने ही जुड़े हुए हैं।
मुझे लगता है कई वैष्णवों को ऐसी भ्रांति है कि नहीं नहीं नहीं, वल्लभ कुल का तो जीवन बड़ा ही आत्मधर्म ही होता है, देह धर्म का कोई रोल उसमें होता ही नहीं है। कईयों को ऐसा लगता है। वैष्णवों, हमारे जीवन में भी वही सब है। हमारे जीवन में भी श्री महाप्रभु जी ने जो उदाहरण प्रस्तुत किया है पूरे विश्व के सामने, एक गृहस्थ आचार्य बनने के बावजूद, एक गृहस्थ आचार्य होने के बावजूद भगवत सेवा, वर्णाश्रम धर्म सब कुछ कैसे निभाया जाए, श्री महाप्रभु जी और श्री महाप्रभु जी के वंशजों से ये सीखने जैसी बात है। हमारे जीवन में भी सब कुछ होता है, हमारे भी लौकिक संबंध हैं, हमारे भी जीवन में परिवार है। और आपको शायद लगता होगा ऐसा कि नहीं, हमारा परिवार बड़ा ही अनुकूल है। शायद हमारा परिवार बहुत अनुकूल होगा, लेकिन कुटुंब में हर जन इतना अनुकूल नहीं होता है, हर व्यक्ति इतना अनुकूल हमारे में भी नहीं है। शायद मुझे ऐसा लगता है कि कोई वल्लभ कुल इतनी स्पष्टतापूर्वक कहे कि न कहे, लेकिन मैं आपसे ये बात बहुत ही स्पष्टतापूर्वक कहूँगा कि हर वल्लभ कुल के परिवार में हर व्यक्ति इतना अनुकूल हो ये कोई जरूरी नहीं। मैं परिवार से अर्थ मैं वल्लभ वंशजों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वल्लभ वंशजों से जुड़े हुए जो हमारे इतर संबंधी हैं, समधी वर्ग है, हमारे दोहिता भांजा हैं, हमारे जमाई इत्यादि हैं, ये सारे संबंधी जो हैं, इनमें कई तो ऐसे भी होते हैं कि जो वैष्णव तक नहीं होते। मैंने तो उन वैष्णवों को स्पष्टता पूर्वक ये बात कही कि आपको क्या लगता है कि हमारे यहाँ के बेटी जी जो हैं, मैंने कहा कि आपके जीवन में इतना चैलेंज नहीं होता है जितना चैलेंज हमारे यहाँ के बेटी जियों के जीवन में होता है, हमारे यहाँ के बहुजियों के जीवन में होता है। इतना चैलेंज आपके जीवन में कहीं आसपास का भी नहीं होगा, क्योंकि हमारे यहाँ के बेटी जी वल्लभ कुल के घर में जब उनका प्रागट्य होता है तो वल्लभ कुल के घर में प्रागट्य तो हुआ तो पूरा कल्चर, मतलब विवाह पूर्व जो पूरा कल्चर जो देखा, पूरी संस्कृति जो देखी, सब सेवा में लगे हुए हैं, भगवत भाव, भगवत नाम वगैरह की बात है। ये सारा पूरा कल्चर, ये सारा माहौल उन्होंने देखा। और जैसे ही उनका विवाह हुआ वो बिल्कुल एक सामान्य गृहिणी के तौर पे बन जाती हैं। आप किसी भी बेटी जी से आप इस बात को पूछ सकती हैं। स्त्रियों से मैं खास है ना कहूँगा कि जिन किसी को भी ऐसा लगता हो कि नहीं ये तो क्या है कि वल्लभ कुल में क्या है कि सब अनुकूल होता ही है तो वहाँ पे सेवा हो सकती है, हमारे यहाँ पे नहीं हो सकती, आप बेटी जियों को जा कर के पूछो, आपको पता चल जाएगा। आप वल्लभ कुल आचार्यों के बहुजी को जा कर के पूछो, आप वो जिस घर से आती हैं वहाँ पे सेवा का कोई माहौल नहीं होता है, वहाँ पे ब्रह्म संबंध क्या, वहाँ पे आचार्य क्या, वहाँ पे पुष्टि मार्ग क्या, कोई माहौल नहीं होता है। ज़्यादातर वल्लभ कुल से संबंधित जो हमारे सजातीय वर्ग हैं उनमें कोई सेवा का माहौल ज़्यादातर घरों में नहीं होता है। और ऐसे घर से वो वल्लभ कुल आचार्य के साथ में उनका विवाह होता है तो एकदम से उनका जो पूरा जीवन है वो बदल जाता है। तो ये मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ यही है, मैं इतनी स्पष्टतापूर्वक क्यों बोल रहा हूँ, ताकि हमें वल्लभ कुल आचार्यों के उपदेश जो हैं वो लगता है ना हमको कि हाँ ये तो बोल ही सकते हैं, इनके यहाँ तो सब अनुकूल है, चलता है सब,
जिनके यहाँ पर तो सेवा होगी ना, उसमें क्या हो गया, हमारे यहाँ पर भी यही चैलेंजेस आती है। हमारा भी सामना ऐसे चैलेंजेस से होता है। शायद आपसे कम होता हो, लेकिन मेरा ऐसा विश्वास है कि महाप्रभु जी की आज्ञा का पालन, देखो जैसे बिंदु सृष्टि वल्लभ कुल ने किया, जैसे नाद सृष्टि वैष्णव सृष्टि भी प्रयत्न करे तो शायद इतना फर्क पड़े या नहीं पड़े, लेकिन बहुत फर्क पड़ सकता है। हम बहुत हद तक उस स्टेज में पहुंच सकते हैं जहां पर लगभग सब अनुकूल हो जाएगा, प्रभु कृपा होगी। तो ये बहुत महत्व की कुछ बातें हैं। तो ये अष्टाक्षर महामंत्र की बात हो रही थी। तो अष्टाक्षर महामंत्र एक गति रूप, मतलब मैं ये सारी बातें जो कर रहा हूँ, इन सारी बातों में, लौकिक में अलौकिक में, किसी के साथ डील करने में, किसी के साथ व्यवहार में, रिस्पॉन्स में, हर वस्तु में वो अष्टाक्षर का भाव आना चाहिए। शरण भावना दृढ़ होनी चाहिए, वो तात्पर्य है यहाँ पे। हमने सिर्फ इतना ध्यान लिया नहीं, अष्टाक्षर की माला करते रहो करते रहो करते रहो, अब जीवन में कोई बदलाव आता ही नहीं है। इतना भगवत नाम लेने के बाद भी वो क्यों नहीं आता है? क्योंकि वो अष्टाक्षर का अनुसंधान हमारे हृदय में नहीं आया है। जब वो हृदय में आ जाएगा तब वो हमारे व्यवहार में, वाणी में, आचरण में, हर एक वस्तु में आ जाएगा। और हर एक वस्तु में अगर वो आया तब फिर ताप भाव आएगा, तब फिर दीनता भाव आएगा, और फिर तब भगवत कृपा होनी ही होनी है। दुस्संग जाना ही है और सत्संग जीवन में आना ही है, प्रभु की कृपा होनी ही है। तो ताप भाव, मैं विष्णु से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि ताप भाव का मतलब रोना नहीं माने। विरह भाव का मतलब कई लोगों ने ऐसा मान लिया है कि भगवत सेवा है ना, छोड़ छाड़ के और बैठ जाके और बैठ करके और भगवत चर्चा करनी, या फिर विरह संबंधी कोई ग्रंथ, कोई लेख, कोई पुस्तक, कोई लेखक के अनुभव, कोई वैष्णव लेखक के अनुभव, कोई भाव पढ़ लेने से हमारे में भी विरह आ जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। मेरी बात को नोट करके रखें। शायद वो विरह भाव का एक अभिनय मात्र होगा, वो हकीकत नहीं है। शायद हम विरह का, हम ताप का एक बहुत अच्छा अभिनय करना सीख जाएं, शायद वाणी में आ जाए, या शायद कहीं कहीं पर व्यवहार में भी आ जाए, लेकिन वो हृदयारूढ़ हो जाए, वो हमारे भीतर इतना आत्मसात हो जाए कि हम उस ताप भाव के कारण दीनता भाव को प्रकट कर सकें, दीनता भाव के कारण भगवत भाव को प्रकट कर सकें, निरोध की सिद्धि कर सकें, और हृदयस्थम निर्गतम बही, उस ताप भाव के कारण ही वो भीतर जो विराजा हुआ कृष्ण है वो बाहर प्रकट हो। देखो सत्संग का फल ही ये। निरोध लक्षण ग्रंथ में श्री महाप्रभु जी जो समझाना चाहते हैं, मैं सार रूप बता रहा हूँ आप सबको, कि श्री महाप्रभु जी यही समझाना चाहते हैं। ये प्रक्रिया ही है। हमें सत्संग के द्वारा अपने हृदय में कृष्ण को पधराना है। कृष्ण तो हृदय में विराजी रहा है पहले से, सच्ची बात है, लेकिन सत्संग के द्वारा वो कृष्ण जो है वो तापात्मक विरहात्मक भाव से, वो कृष्ण भाव रूपी कृष्ण जो है वो बाहर पधारेगा और सेव्य के स्वरूप में प्रकट होगा। सेव्य के स्वरूप में प्रकट होना मतलब जिस स्वरूप की हम सेवा करते हैं वो, ये ताप भाव के कारण, ये विरह भाव के कारण वो सेव्य स्वरूप में परिवर्तित होगा। वो सेव्य स्वरूप में वो ताप भाव प्रतिष्ठित होगा। मतलब सत्संग के द्वारा हम सेवा में उसे प्रतिष्ठित कर रहे हैं कृष्ण को, और सेवा की प्रक्रिया के द्वारा वापस हम उसे भीतर प्रतिष्ठित कर रहे हैं। तो ये सत्संग और सेवा का जो चक्र है ये निरंतर चलते रहना चाहिए।
कहीं पर अगर सत्संग रोक दिया या कहीं पर सेवा अगर रोक दी तो ये प्रक्रिया में गड़बड़ आना बहुत ही सहज हो जाएगा। तो हमेशा इस बात को ध्यान में रखें। ताप भाव के लिए कभी भी ये विचार न करें कि केवल बैठ करके बोलते रहना या रोते रहना वो ताप करना है। अष्टाक्षर के जाप के लिए कभी भी ये विचार न करें कि केवल माला लेकर के बैठ जाना, या आजकल तो वो डिजिटल काउंटिंग मशीन भी आ गई है कि 108 की माला भी अपन को लेनी न पड़े और काउंटिंग हो जाए कि भाई कितने बार इसने भगवत नाम लिया, अष्टाक्षर महामंत्र का जाप किया। तो अनुसंधानात्मक जाप है, इसे हमेशा ध्यान में रखें। और कुछ बिंदुओं पर शिक्षा पत्र पांचवें शिक्षा पत्र के कुछ बिंदुओं पर और विचार करना चाहिए। तो पहला श्लोक जिसका शब्दार्थ मैं आपको सुनाऊंगा। सदा विरह भाव करी के भावात्मा हरि श्री स्वामिनी जी के हृदय में विराजवे वारे कृपा निधि श्री कृष्ण भावनीय। विरह भाव करी के जो हरि हैं, भावात्मा हरि स्वामिनी जी के हृदय में विराजमान है। देखो यहाँ पे दो प्रकार से प्रभु के स्वरूप का उल्लेख किया है। तो ये प्रकार कौन से हैं? तो यहाँ पे कहा कि प्रभु दो प्रकार से विराजते हैं, क्रियात्मक और दूसरा भावात्मक। तो कि जो क्रियात्मक स्वरूप है वो मथुरा में वसुदेव जी के यहाँ पर प्रगटे, और भावात्मक जो है वो यशोदा जी नंदराई जी के यहाँ। तो ये जो क्रियात्मक स्वरूप है और जो भावात्मक स्वरूप है, तो भावात्मक स्वरूप की बात जहाँ पर आती तो कहा कि वो स्वामिनी जी के हृदय में विराजते हैं। और स्वामिनी जी के हृदय में विराजने वाले प्रभु जो हैं वो विरह करी के ही प्राप्त होते हैं। विरह कैसा? जैसा कि मैंने अभी समझाया आप सबको, वो विरह हर एक कार्य में हम प्रभु को याद कर रहे हैं, हर एक कार्य में हम प्रभु को मिस कर रहे हैं, हर एक कार्य हम प्रभु के लिए कर रहे हैं, हर एक कार्य का फल हम प्रभु को समर्पित कर रहे हैं। देखो सिर्फ वाणी से समर्पित कर रहे हैं ऐसा नहीं है, हम क्रिया से भी समर्पित कर रहे हैं, हम सर्वात्म भाव से समर्पित कर रहे हैं। हमारे पास अपन ऐसा कहें कि हमारे पास में देह है तो हम देह से भी प्रभु को समर्पित हैं, हमारे पास में वाणी है तो वाणी से भी समर्पित हैं, हमारे पास विचार है तो विचार से भी समर्पित हैं, हमारे पास और कोई संपदा है तो उससे भी समर्पित हैं। जो कोई परिवार में, घर में जहाँ पर भी हमारा ममत्व है, हमें उनको भी समर्पित करना है। तो ये सर्वात्म भाव से, सर्व प्रकार से जब हम अपना समर्पण प्रभु को करते हैं, हम हर एक वस्तु में प्रभु को मिस करते हैं, तो वो विरह भाव जो है, वो ताप भाव जो है, वो प्रभु की प्राप्ति का कारण बनता है। प्रभु के प्रकट होने का भी यही कारण है, ताप, प्रभु के लिए ताप। देखो असुरों का संहार एक कारण है प्रभु के प्रकट होने का, लेकिन दूसरा जो कारण है वो भक्तों का ताप भी है कि भक्तों को भी ताप होता है प्रभु के लिए। और ये बहुत बड़ा कारण है प्रभु के प्रकट होने का। धन्य गोकुल जहाँ गोविंद आए, ये सारा जो प्रकार है ये क्या है? प्रभु के लिए ताप होना, ये प्रकार है। तो स्वामिनी जी की कृपा के बिना प्रभु की प्राप्ति नामुमकिन, दुर्लभ बताई गई है। क्यों? क्योंकि विरह होगा ही नहीं। स्वामिनी जी की कृपा नहीं है तो विरह नहीं होने वाला, और विरह नहीं होगा तो प्रभु की प्राप्ति तो असंभव हो जाएगी। तो ये पहले श्लोक में इसका उल्लेख है। अब वैसे तो बहुत ही सुंदर प्रकार है। मैं थोड़ा हर श्लोक का, क्योंकि ये शिक्षा पत्र केवल 10 श्लोकों का ही है, तो हर श्लोक का थोड़ा उल्लेख किया जा सकता है। तो दूसरे श्लोक का मैं भावार्थ
शब्दार्थ आपको सुनाऊंगा। पुष्टि मार्ग के जीवन के अति भाग्यते भावात्मक प्रभु के मुखारविंद रूप अग्नि स्वरूप श्री आचार्य जी प्रकट भय हैं। तासो यह मार्ग में शीतल भाव उपयोग में नहीं आवे है। विरहात्मक ताप सो प्रभु अनुग्रह करें। कि यहाँ कहा कि स्वामिनी जी की कृपा कैसे हो, तो देखो प्रभु के मुखारविंद स्वरूप कृष्णास्य स्वरूप श्री महाप्रभु जी साक्षात प्रकट हुए हैं, तो शीतल भाव तो कैसे हो सकता है। कईयों को इसमें भी थोड़ी भ्रांति होती है कि शीतल भाव नहीं रखना मतलब क्या है, पूरा दिन दौड़ते रहना, भागते रहना, अरे मुझे ये करना है, अरे मुझे वो करना है। अरे भाई उसे शीतल भाव नहीं बोलते हैं, उसे तापात्मक भाव नहीं बोलते हैं। पूरे दिन अरे अभी ये करना है, अभी वो करना है। उनसे पूछो कि भाई शांति क्यों नहीं रखते हो, थोड़ी इतनी सारी अशांति क्यों है, तो कहेंगे कि नहीं पुष्टि मार्ग में शीतल भाव भी तो मना करिए 5वें शिक्षा पत्र के दूसरे श्लोक में। इसीलिए हम ये ताप कर रहे हैं, हम बार बार प्रभु की प्राप्ति का साधन कर रहे हैं कि देखो हम ये सेवा करें, वो सेवा करें। ये ताप रहना चाहिए अपने हृदय में। ऐसे ताप नहीं होता, ऐसे ताप नहीं होता है। श्री आचार्य जी की आज्ञा का पालन जो करे उसे वो ताप सच्चा है ऐसा माना जाएगा। आप विरह नहीं कर रहे हो, अगर ये तो आप अशांति फैला रहे हो दूसरों के लिए भी और खुद के लिए भी। अभी ये करना है, अभी वो करना है, अभी इधर अभी ब्रज में है ना जाना है, अभी श्री द्वार जाना है, अभी ठाकुर जी के लिए ये करना है। तो ऐसा भाव होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो भाव होना, मनोरथ होना, ताप होना और उसे अशांति में परिवर्तित कर देना, ये दूसरी बात है। हम ज़्यादातर ऐसा करते हैं कि विवेक न होने के कारण, गुरु चरणों का आश्रय न लेने के कारण, गुरु के मुख से विरह क्या है, दीनता क्या है, निरोध सिद्धि का प्रकार क्या है, स्वामी जी की कृपा किसे कहते हैं, क्या है, वो ये सारे शब्दों का अर्थ कथन करके और हम विचित्र विचित्र भावों को प्राप्त करते हैं। और इस कारण से जो ताप भाव जो है वो तो बिल्कुल कहीं नष्ट ही हो जाता है। तो हमें अर्थ घटन नहीं करना है, गुरु चरणों का आश्रय रखते हुए और हमें भगवत प्राप्ति करनी है। अपने ताप भाव को हमें उद्दीप्त रखना है। तो ये कितना सुंदर प्रकार यहाँ पे बताया है कि शीतल भाव अपने मार्ग में कर्तव्य नहीं है। शीतल भाव कर्तव्य नहीं, इसका मतलब ऐसा नहीं कि अशांत रहो, अशांत बन जाओ, अधीर बन जाओ। अशांतपना और अधीरापना, उसे विरह भाव का नाम मत दो। सब कार्य करो। प्रभु का तो नाम है गोवर्धन धरणो धीराय नमः। प्रभु तो गोवर्धन धारण करते हैं, उसमें भी धीर हैं आप, उसमें भी धैर्य धारण किया हुआ है। ऐसा नहीं कि नहीं अभी पधरा लिया हस्त में गोवर्धन और बस अब तुरंत ओके म्यूट છે। અવાજ આવ્યો હવે? हेलो, क्लियर? ओके। तो ये जो विरह भाव की बात है, अशांति नहीं है। अशांत मन वो कभी भी प्रभु में लगता नहीं है, कभी भी सेवा में लगता नहीं। तो अशांति और विरह में फर्क करना सीखे। शीतल भाव तो कर्तव्य है ही नहीं, लेकिन अशांत भाव तो बिल्कुल ही अकर्तव्य है। अशांत नहीं होना, हमें धीर बनना है,
हमें गंभीर बनना है और आनंद पूर्वक सेवा करनी है। सेवा में कभी भी हमें पीछे नहीं हटना है। गुरु के सन्निधान में कभी भी पीछे नहीं हटना है। गुरु के वचनों का श्रवण करने में कभी भी पीछे नहीं हटना है। विरह भाव तभी पोषित हो। तीसरे श्लोक में आज्ञा करते हैं शब्दार्थ, ताप भाव है सो उत्तम दैन्य को प्रकाश निश्चय करे और दैन्य सो दीन बंधु भगवान दया करी के प्रकट होते हैं। जैसा कि पहले भी मैंने उल्लेख किया। और चौथे श्लोक के शब्दार्थ में स्वामी जी के ताप रूपी भाव को अनुसंधान किए थे दैन्य होय और ताप भाव को भावन विरहात्मक श्री आचार्य जी के चरणारविंद के आश्रय ते होय। स्वामी जी के ताप रूपी भाव को अनुसंधान कर। स्वामी जी को कैसा ताप है? देखो, स्वामी जी तो नित्य सिद्धा हैं। स्वामी जी को कैसा ताप? हमें कई वैष्णवों को इस बारे में विचार आता है कि स्वामी जी को कैसा था। रसखान जी जैसे भक्त कवि जब कहते हो, ब्रह्म ढूंढ्यो पुराणन गायन वेद ऋचा सुनी चौगुने चायन, देखो सुनियो कबहू न कहूँ वह कैसो स्वरूप अरु कैसो सुभायन। और उसकी छाप में कितनी सुंदर आज्ञा करते हैं रसखान जी। रसखान जी कहते हैं कि देखो, इस ब्रह्म को, इस कृष्ण को कहाँ कहाँ ढूंढा, पुराणों में ढूंढा, सब जगह ढूंढा, देखो सुनियो कबहू न कहूँ वह कैसो स्वरूप अरु कैसो सुभाय। वो कैसा है, कहाँ है, कुछ मालूम ही नहीं है। रसखान जी ढूंढ रहे कहीं मिल नहीं रहा है। ढूंढते सबसे पूछ लिया, सब कुछ कर लिया, फिर छाप में आज्ञा करते हैं, बड़ी सुंदर आज्ञा करते हैं। देखो दुर्यो वह कुंज कुटीर में बैठ्यो पलोटत राधिका के पायल। कि वो कहीं नहीं मिला, लेकिन कुंज कुटीर में राधिका के पायन तो स्वामी जी की चरण सेवा करते हुए मिल गया। तो स्वामी जी का सेवन करते हो, उनका विरह स्वामी जी को होगा। क्योंकि क्या है, विरह का हर अर्थ हम बड़ा ही संकुचित मानते हैं। विरह मतलब क्या? विरह मतलब ठाकुर जी अलग, स्वामी जी अलग। विरह का अर्थ क्या? स्वामी जी से ठाकुर जी जब दूर होना तभी उनको विरह होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्वामी जी के बगल में प्रभु विराजमान हो, पहली बात तो ये स्वामी जी से अलग तो कभी होते ही नहीं। प्रभु को स्वामी जी से अलग तो कभी मानना ही नहीं। अगर प्रभु का दर्शन हमें हो रहा है, अगर हमें ऐसा लग रहा है ना कि प्रभु हैं, तो वो भाव स्वामी जी है। अगर ये आँख प्रभु के दर्शन करती है तो ये आँख स्वामी जी है, हमारी नहीं है ये आँख, वो स्वामी स्वरूपा है। वो दृष्टि जो है ना, वो स्वामी स्वरूपा है। अगर ये नाक जो है, ये प्रभु के श्रीअंग के अत्तर का, प्रभु के श्रीअंग की वो अलौकिक सुवास का अनुभव कर रही है नाक, तो ये नाक भी स्वामी जी है। ये कर्ण जो भगवत गुणगान सुन रहे हैं, ये कर्ण भी स्वामी जी हैं। ये मुख जो भगवत नाम लेता है, ये मुख भी, ये जीभ भी स्वामी जी का ही कहीं ना कहीं एक कृपा बल है, उनका ही अंश है, उनका ही स्वरूप है। हृदय जहाँ पे प्रभु विराजते हैं वो भी स्वामी जी। तो स्वामी जी के बिना तो हम विचार नहीं कर सकते कि ठाकुर जी का कोई नाम भी ले सके, ठाकुर जी का कोई विचार भी कर सके। तो तब फिर स्वामी जी को विरह कैसे हो रहा है? यही तो बात है कि नित्य सिद्धा हैं, प्रभु कभी अलग होते ही नहीं है स्वामी जी से, तो भी स्वामी जी को विरह हो रहा है। क्यों? स्वामी जी मिस करते हैं। बहुत बड़ी बात है। प्रभु जितने मिले उतने कम है। तो कहते हैं ना कि अगर मोह होता है ना, तो हम
जिससे मोह हो उसको बांधते हैं, लेकिन जब प्रेम होता है तो जिससे प्रेम होता है उससे हम बंधते हैं, उसको बांधते नहीं, हम बंधते हैं। और फिर जहाँ पर वो हमें घसीटता हुआ ले जाए, क्योंकि हम तो उससे बंध गए हैं। प्रेम करने वाला खुद बंधता है, उसे बांधता नहीं है। तो हम प्रभु से बंधते हैं, इसलिए पुष्टि मार्ग प्रभु से बंधने का नाम है, प्रभु को बांधने का नाम नहीं है। और यहाँ पे अलौकिक लीला देखो, यहाँ पे स्वामी जी भी प्रभु से बंधे हैं और प्रभु भी स्वामी से बंधे हैं। कोई एक दूसरे को किसी ने बांधा नहीं है, दोनों एक दूसरे से बंधे हुए हैं। यही तो लीला है, यही तो आनंद है। अनायासेन हर्षात क्रियमाणा चेष्टा लीला, यही लीला है। इसका कोई कारण नहीं है, सिर्फ और मात्र आनंद है। एकांकी न रम्यते स द्वितीयम ऐच्छत्। प्रभु को एकांकी रमण नहीं करना है, आनंद नहीं लेना है, तो आपने जो दूसरा स्वरूप धारण अपना किया ना, वो स्वामी जी, प्रभु को खुद का ही आनंद लेना है, वो स्वामी जी हैं। तो अलग तो हो ही नहीं सकते। प्रभु भी स्वामी से बंधे हैं और स्वामी जी भी प्रभु से बंधे हैं। किसी ने एक दूसरे को बांधा नहीं है, बंधे हैं दोनों। बहुत महत्व की बात है कि स्वामी जी के स्वरूप से ही, स्वामी जी का आश्रय करके ही, इसीलिए कहा कि इसीलिए ताप भाव स्वामी जी की कृपा से प्राप्त होगा। पुष्टि भाव जो है स्वामी जी की कृपा से प्राप्त होगा। प्रभु को मिस करने का जो कंसेप्ट है ना, उसके सूत्रधार, वो जो सूत्र है ना, उसके सूत्रधारी स्वामी जी और स्वामिनी स्वरूपा अपने श्री महाप्रभु जी, अपने श्री वल्लभ हैं। तो 5वें श्लोक में शब्दार्थ, तापात्मक श्री आचार्य जी के चरणारविंद के आश्रय की सिद्धि विनके वाक्य सुबोधनी जी आदि ग्रंथन में श्रद्धा सु होय और उनके वचनामृत में निष्ठा तो निरंतर तादृशी जन की सेवा ते। तादृशी जन की सेवा मतलब जो तादृशी हैं, जो वैष्णव, जो महाप्रभु जी के वचनों को जानने वाले हैं, उनकी सेवा मतलब क्या? उनके संग में रह के और महाप्रभु जी की वाणी का अवलोकन करने से, ये उनकी सेवा। तो ऐसा पूरा प्रकार यहाँ पे दिया गया है। 6ठे श्लोक में कदाचित दुर्लभ होय तदीय, कदाचित दुर्लभ होय, वापस ये आज्ञा करी कि ऐसे तदीय, ऐसे भगवदीय बहुत ही दुर्लभ हैं। तो दुर्लभ हो तो क्या करना? भागवत को सेवन करें, पाठ करें। अब किसी किसी को ज्ञान नहीं हो तो क्या करें? तो कहा कि दैन्य भाव से निरंतर हरि को स्मरण करें। प्रभु का स्मरण तो कर ही सकते हो, हर एक चीज़ में प्रभु को मिस करना शुरू करो। 7वें श्लोक में आज्ञा करते हैं, अष्टाक्षर महामंत्र सर्वदा सर्वभावते कहो करनो ता करी सर्व सिद्ध होए गो। अष्टाक्षर की बात यहाँ पे करी वापस, मैंने जैसे समझाया, अष्टाक्षर का अनुसंधान करना सिर्फ बोलने मात्र से नहीं होगा, बोलने से भी होगा, लेकिन सिर्फ बोलने से ही होगा ऐसा हमने समझ लिया, ऐसी गलतफहमी हमने पाल ली है, तो उसे सुधारने की ज़रूरत है। 8वें श्लोक में अपन को इतनी न्यूनता है जो प्रभु और भगवदीय को मिलाप नाही भयो, सो हरि श्री कृष्ण वह न्यूनता को हो पूर्ण करेंगे। हमारा कुछ अपराध है जो भगवदीय का और प्रभु का मिलाप नहीं हुआ है, तो प्रभु वो न्यूनता को भी दूर करेंगे, वो कमी को दूर करेंगे। 9वां श्लोक, तुम्हारे मन में सर्वथा क्षोभ कर्तव्य नहीं है। देखो कितनी बड़ी बात है, देखो समझ लेना। विरह की तो आज्ञा कर रहे हैं पहले श्लोक में, दूसरे श्लोक, हर श्लोक में आज्ञा कर रहे हैं, लेकिन 9वें श्लोक में क्या आज्ञा कर रहे हैं? 5वां शिक्षा पत्र 9वें श्लोक में कि तुम्हारे मन में क्षोभ कर्तव्य नहीं है, हमें शोक नहीं करना है। मतलब क्या हुआ? विरह और शोक दोनों अलग अलग चीज हैं, स्पष्ट हो गया। जो या मार्ग में जैसे आरती होए तैसे ही फल नजीक होए। आरती रखनी है, विरह रखना है,
लेकिन क्षोभ नहीं करना है। मैंने जैसे कि कहा, अशांत नहीं होना है, धैर्य रखना है, रोना नहीं है, मात्र रोते नहीं रहना है, अरे ये हो गया, कृपा नहीं हो रही, ये ऐसा नहीं करना है। क्षोभ नहीं करना है, विरह करना है, प्रभु को हर वस्तु में याद करना है, प्रभु के लिए सब कुछ करना है और प्रभु को समर्पित भी करना है। ये तीनों पॉइंट होने चाहिए। ऐसा नहीं कि खाली बोल दिया प्रभु के लिए कर रहे हैं लेकिन उनको समर्पित तो किया ही नहीं। वो सेवक धर्म से चूके तो प्रत्यवाय दोष शास्त्र ने बताया है, वो लगता है कि बोल के और नहीं किया। 10वां श्लोक बहुत ही सुंदर आज्ञा है। ये बहुत रिमार्केबल वस्तुओं में से एक मुझे ऐसा लगता है। यथा कथंचित कर्तव्यो व्यवहारो हि लौकिकः अपकीर्ति भयात् तेन बुद्धि शैथिल्य संभवात्। यहाँ पे आज्ञा करते हैं अपकीर्ति के भय सो थोड़ो बहुत लौकिक व्यवहार करनो काहेते जो अपकीर्ति करके बुद्धि में शिथिलता होवे को संभव है। यहाँ पे वापस देखो कितनी सुंदर आज्ञा कर रहे हैं कि भाई तुम्हारी शिथिलता का कारण, जो शीतल भाव या शिथिलता का कारण वो ताप नहीं आ रहा है ना, उसका एक कारण और भी हो सकता है। वो क्या है कारण? वो कारण ये है कि तुमने लौकिक कार्य बिल्कुल करना छोड़ दिया है। तो यहाँ पे आज्ञा करते हैं अपकीर्ति भयात् तेन बुद्धि शैथिल्य संभवा। कि देखो ऐसा होगा, लौकिक कार्य बिल्कुल छोड़ दोगे तो लौकिक में जो भी देह संबंधी सब है वो दिन भर दिन रात तुम्हारे माथे पर बैठकर घंटा और टकोरा बजाते रहेंगे। भाई तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, किसी पर ध्यान नहीं देते हो, सिर्फ पूरे दिन भगवान भगवान, पूरे दिन भक्ति भक्ति, पूरे दिन धर्म धर्म करते रहते हो। तो ये सब कौन करेगा, इसका क्या होगा? और विचित्र विचित्र बातें, बहुत सारी निंदा, अपकीर्ति तुम्हारी इतनी फैल जाएगी। अपकीर्ति के कारण तुम्हारा मन हमेशा व्यग्र रहने लगेगा और व्यग्र रहने के कारण वो ताप भाव जो है ना, जो प्रभु के लिए होना चाहिए, वो नष्ट हो जाएगा। प्रभु को मिस कैसे करोगे ये अपकीर्ति के बीच में? वो तदीय, वो भगवदियों की अवस्था अलग है जो अपकीर्ति को भी सहन करके और प्रभु के लिए विरह भाव टिका के रख पाते हैं। साक्षात प्रभु एवं श्री महाप्रभु की कृपा हो तब तो ये हो सकता है, लेकिन तब तक थोड़ा बहुत लौकिक करनो। हृदय जी आज्ञा कर रहे हैं, गोपेश्वर जी अपनी टीका में लिख रहे हैं, अपकीर्ति के भय सो थोड़ा बहुत लौकिक तो करनो काहे ते जो अपकीर्ति के कारण शिथिलता हो वो संभव है। शिथिलता आएगी, दिमाग में शिथिलता आएगी, दिमाग में शीतलता आएगी। तो मैं सो कॉल्ड वैष्णवों से, भगवदियों से भी ये निवेदन करना चाहूँगा कि लौकिक थोड़ा बहुत करना चाहिए। यद्यपि लौकिक करने का कारण भगवद आज्ञा है, हरिराय जी की आज्ञा मान के करना है, महाप्रभु जी की आज्ञा मान के करना है, लेकिन लौकिक थोड़ा बहुत जरूर करना, इतना कि वो अलौकिक को बाधित न करे। इतना लौकिक चलता है। आटे में नमक चलता है, नमक में आटा नहीं चलता है। तो नमक स्वाद अनुसार चलता है, तो अलौकिक जीवन में, वैष्णव के जीवन में लौकिक नमक की तरह थोड़ा स्वाद अनुसार अगर हो तो उसमें कोई आपत्ति नहीं। उससे बुद्धि में शिथिलता भी कम आएगी। तो थोड़ा बहुत लौकिक करना, लेकिन वो अलौकिक को ओवर रूल कर जाए ऐसा लौकिक बिल्कुल नहीं करना। तो आज के सत्संग सत्र के लिए इतना ही। 5वें शिक्षा पत्र का सार यथामति मैंने आप सबको समझाने का प्रयत्न किया है और मेरा ऐसा विश्वास है कि आप सभी सुज्ञजन जो हैं वो ये शिक्षा पत्र को अवश्य ही वांचन करके, पठन पाठन करके, अध्ययन करके और हृदयारूढ़ करेंगे और अपने ताप भाव के विषय में या दैन्य भाव के विषय में या अष्टाक्षर के विषय में जो भी भ्रांतियां हैं उन सबको दूर करके श्री महाप्रभु जी के चरणों का आश्रय, श्री स्वामिनी जी के स्वरूप का ध्यान करते हुए भगवत चरणासक्त होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। अस्तु तथास्तु। आज के सत्संग सत्र के लिए इतना ही। आश्रय के पद का गान करेंगे और विराम करेंगे। दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन के
श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब जग माज अंधेरो भरोसो दृढ़ न चरणन केरो साधन और नहीं आकली में जासु हो यदि वे सूर कहाँ कहे द्विविध आंधरो बिना मोल को चेरो भरोसो दृढ़ न चरणन हेरो दृढ़ न चरणन केरो भरोसो दृढ़ न चरणन हेरो। बोल श्री मदन मोहन लाल प्यारे की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। श्री घनश्याम जी परम दयाल की जय। अपने अपने गुरुदेव की जय। सभी वैष्णवों को शुभकामना शुभाशीष। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः।